Assalamu alaikum. I am Dr. Kiran Usman. I am consultant obstetrician and gynecologist, infertility and IVF consultant, laparoscopic surgeon and cosmetic gynecologist. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है सर्वाइकल स्क्रीनिंग। इसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है कि ये सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है इन इंडिया एंड द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन पाकिस्तान। एक्चुअली जो सर्वाइकल स्क्रीनिंग है ये सर्वाइकल कैंसर के लिए की जाती है और सर्विक्स किसको कहा जाता है, जो बच्चेदानी का मुंह है उसे सर्विक्स कहा जाता है। तो ये उसके कैंसर की डिटेक्शन के लिए किया जाता है सर्वाइकल स्क्रीनिंग। सर्वाइकल स्क्रीनिंग जो है ये एक इन्फेक्शन से शुरू होता है जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की फॉर्म में होता है। देन ये मज़ीद स्प्रेड करता है और फिर ये कैंसर बन जाता है। एक्चुअली इन्फेक्शन से लेकर कैंसर डेवलप होने का जो विंडो पीरियड है वो 10 to 15 ईयर्स है। अगर इस 10 to 15 ईयर्स में स्क्रीनिंग के थ्रू ये डिज़ीज़ डिटेक्ट हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ईजीली हो जाता है और चीप भी है और कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है। लेकिन हमारे यहाँ लेडीज़ जो हैं सर्वाइकल स्क्रीनिंग नहीं करवाती, जिसकी वजह से 50% ऑफ द टाइम पेशेंट्स जब हमारे पास प्रेजेंट करते हैं तो वो एडवांस स्टेज में होते हैं। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, इसलिए इसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक लेडी में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है तो वो कहीं ना कहीं से तो आया है ना, तो उसकी हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली बहुत क्लियर एक्सप्लिसिट सेक्सुअल हिस्ट्री होनी चाहिए, हिस्ट्री ऑफ द सेक्सुअल पार्टनर्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रॉपर हिस्ट्री नहीं लेंगे तो ये ऐसे ही स्प्रेड होती जाएगी। इसमें जो टेस्टिंग के मेथड्स हैं वो पैप स्मीयर हैं, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी है। पैप स्मीयर में हम बच्चेदानी के मुंह से सैंपल लेकर उसे शीशे की स्लाइड्स पे स्प्रेड कर देते हैं और फिर उसे लैब में भेज दिया जाता है और फिर उसमें हमें पता चलता है कि कोई मैलिग्नेंट सेल्स तो नहीं है। इसी तरह इसमें एक एडवांस टेस्ट जो आया है वो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी है, जिसमें एक ब्रश होता है। ब्रश को बच्चेदानी के मुँह से सैंपल लेकर तो एक कंटेनर में डालकर लैब में भिजवा दिया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें कोई मैलिग्नेंट सेल्स तो नहीं हैं। ये दो मेथड्स हैं जो कि इजीली अवेलेबल हैं और इनसे हम सर्वाइकल कैंसर को इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। बट व्हाट प्रिकॉशंस कैन वी टेक टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन और टू डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ दिस इन्फेक्शन? फर्स्ट वन इज़ पब्लिक अवेयरनेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड वन इज़ वैक्सीनेशन। 10 to 25 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप की गर्ल्स के लिए मेरी एडवाइस है कि वो प्लीज़ ये वैक्सीनेशन लगवाएं, जो कि गार्डासिल एंड सर्वेरिक्स के नाम से अवेलेबल हैं और ये भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, इसलिए आप इसे ज़रूर लगवाएं। और उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की लेडीज़ हैं 25 से 50 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप ने आफ्टर एवरी 3 to 5 ईयर्स उन्हें चाहिए कि वो अपना सर्वाइकल स्क्रीनिंग करवाएं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एज सुन एज पॉसिबल डिटेक्ट हो सके। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसमें हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लाजमी करनी चाहिए। आई थिंक इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।